लोग हैं, अगर आपकी मईशत एक्चुअली साउंड फिगर्स के ऊपर बेस करती तो मियां साहब के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर ने बिल्कुल सही मिसाल दी है कि आप जापान की तारीख उठा के देख लें, जितना वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है, हर साल कोई वजीर आजम चेंज होता है, बट उसके बावजूद चूंकि उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो साउंड हैं, वो फिजिबल हैं, सही पॉलिसीज उस मुल्क के अंदर हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम अपने आप को जमहूर की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामान की बात करते हैं, हम कहते हैं शायद खाकान अब्बासी आ गए, वही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बट येट हम क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। तो हम तो खुद पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, परसेप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको खराब कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, सादिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वजीर खजाना जो है वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के पैसे का। ये शख्स पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का जिम्मेदार है। जिस शख्स पर खुद चोरी का इल्जाम है, वो कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो इंकरेजमेंट देगा कि आप आइए, पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी फीजिबल है, बड़ी वायबल है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि हम अपने हुकूमत के इंटरेस्ट में रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। मलिक साहब, पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज गवर्नमेंट की खातिर हम वो चीजें ना करें जिसकी वजह से हमारी रियासत को नुकसान पहुंचता है। सर, आई डू एग्री, पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं क्विकली डॉक्टर साहब आपसे दो राय नहीं है। मैं आती हूँ मलिक साहब, आपसे जवाब लेती हूँ, बट एक चीज जिस पर पिछले दिनों बड़ी बात हो रही थी, ये जो आर्मी चीफ के बयान और कहा कि दायरा कार से बाहर निकल आया, ये डोमेन नहीं थी, बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी पे आज इसहाक डार साहब ग्रोथ रेट का जब बता रहे थे कि 5.3% है ग्रोथ रेट, चलें इस को मान भी लें कि वो सही बता रहे हैं, ग्रोथ रेट 5.3% ही होगा, फिर भी जो हमारे इसी खित्ते में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से। और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर 40 टाइम्स ज़्यादा होता है तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर पाकिस्तान हो सकता है। तो कैसे हमारे आर्मी चीफ सिपा सलार नहीं बोलेंगे, आर्मी कंसर्न शो नहीं करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आईनी कानूनी तौर पे अगर कोई भी माशी प्रॉब्लम आ रही है तो 21 करोड़ पाकिस्तानियों में से हर एक का ये हक बनता है कि वो खड़े होके एतराज़ कर सकता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इसका मतलब कि सनती सेक्टर जो है वो श्रिंक कर रहा है, सनतें बंद हो रही हैं। सनतें बंद हो रही हैं तो कल को मेरी भाई की नौकरी भी जा सकती है, मेरे बेटे की नौकरी भी जा सकती है। मेरा हक बनता है कि मैं खड़ा होकर एतराज़ उठाऊँ और सवालात पूछूँ हुकूमत से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब 21वीं सदी आ गई है और यहाँ पे मईशत का और कौमी सलामती का एक बड़ा गहरा ताल्लुक हो गया। देखिए, एक ज़माना था जब 18वीं सदी थी, वहाँ पे आप तीर और नेज़े और तलवार से लड़ाई लड़ते थे। फिर 19वीं सदी आ गई, फिर हमारे पास राइफ़ल आ गया, गन पाउडर आ गई, फिर उसकी जंग शुरू हो गई। फिर 20वीं सदी आ जाती है, वहाँ पे एयरफोर्स है, टैंक्स हैं। अब जो 21वीं सदी की जंग है वो माशी जंग है। जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, दुश्मन अनासिर हैं, उनका टारगेट ये है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह तबाह कर दिया जाए, मईशत जो माशी इदारे हैं उनको मफलूज कर दिया जाए, जो माशी आपके फैसला साज हैं उनको मफलूज कर दिया जाए और उस तरह पाकिस्तान को शिकस्त दी जाए। तो ये गहरा ताल्लुक है मईशत का और कौमी सलामती का, तो ये इसमें हक बनता है, इसको आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इस पे ये कहना कि दायरा कार में नहीं आता, वो भी बात सही नहीं है, आपने वजाहत से बता दिया। जी मलिक साहब।